अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पहली क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की। ठीक है, जिसमें आपकी बुक चेंज हो चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सारी की सारी वीडियोस और सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम आज चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपका नया नहीं है, पुरानी बुक में भी आपके पास था, इसमें भी आपके पास है, सारी वही चीज़ें हैं, बस थोड़े से सवालात कुछ ऐड कर दिए हैं, कुछ सवालात कम कर दिए हैं, कुछ एक्सरसाइजेस बढ़ा दिए हैं। एक एक्सरसाइज आपकी हो सकता है न्यू है, जहाँ तक मैंने देखी थी, तो खैर हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रो करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली कुछ नहीं होते हैं, दीज आर द सम ऑफ, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी numbers is called a complex number। ठीक है, ये सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन है। नंबर, द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। और इससे भी आसान अगर मैं आपको करके बताऊंगा तो रियल और इमेजिनरी क्या होते हैं वो भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, रियल अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, क्या है वो 1 2 3 हो, चाहे पॉइंट वाले हो, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रूट में हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे नंबर्स क्या थे, रियल नंबर्स थे। ठीक है, वो सारे के सारे क्या नंबर्स हैं, रियल नंबर हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या है, अगर इमेजिनरी नंबर आपको नहीं पता, आपने सॉल्व भी किया, कुछ नंबर्स आपके ऐसे होते थे जिन्हें आप रूट में सॉल्व करते थे, तो आपका कैलकुलेटर क्या करता था, रूट में ऐसे भी नंबर्स होते थे जिनको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते थे, तो क्या हो जाता था, कैलकुलेटर आपको एरर दे देता था, या तो सिंटैक्स एरर होता था या मैथ्स एरर होता। अक्सर इमेजिनरी नंबर को जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका कैलकुलेटर मैथ्स एरर दे देगा। अब वो नंबर्स कौन से होते हैं, ये इमेजिनरी नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये कौन से होते हैं, जैसे कि आप √-1 अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, मैथ्स एरर दे देगा आपको कैलकुलेटर, मैथ्स एरर। ठीक है, ये लिखा हुआ आ जाएगा आपके कैलकुलेटर में। क्यों, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको सॉल्व करना नामुमकिन हो गया। ठीक है, हम सॉल्व नहीं कर पाते इसे इस तरीके से जैसे कैलकुलेटर में सॉल्व किया जाता है, तो इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके निकाले गए, जिस पर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी, एक्सरसाइज क्या, पूरा का पूरा चैप्टर आपका डिपेंड कर रहा है। तो ये है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से कितनी भी वैल्यूज़ आपके पास रूट में आ जाएं, ये सब के सब क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। ये सारे के सारे क्या हैं, एक इमेजिनरी नंबर है। और रियल नंबर आपके पास कुछ भी हो सकता है, 2 3 -5 1/2 3.5 एनीथिंग, दीज आर ऑल द रियल नंबर्स एंड ऑल ऑफ दीज आर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो इन दोनों का सम आपके पास क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इन दोनों का सम क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गए। अब देखिए हम किस तरीके से इनको लिखते हैं, क्या करते हैं। पहले तो मैं ये मिटा दूं ताकि जगह बन जाए मेरी थोड़ी सी। अब इनका सम किस तरीके से लेते हैं, अब ये √-1 मैंने लिख तो दिया। अब इस √-1 को हम बार बार सिर्फ इस तरीके से ही नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू लिखना मुनासिब नहीं है, तो हम इसको डिनोट करा देते हैं। एक सिंबल है हमारा इस तरीके से, इसे हम पढ़ते हैं आयोटा। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम इसे, आयोटा। ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं आयोटा। अब ये सिंबल जहाँ भी हम यूज़ करेंगे, इसका मतलब होगा कि ये एक इमेजिनरी नंबर है इसके साथ, और उसकी वैल्यू क्या होगी, √-1। ठीक है, अब देखें ज़रा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कराते हैं Z से, उसके साथ A + B और साथ में लग जाता है आयोटा। ठीक है,
ये सम हो गया, देखें ये है आपका रियल नंबर, अब इसके साथ आयोटा मौजूद है यानी कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये पूरा नंबर इमेजिनरी नंबर है, ये पूरा नंबर रियल नंबर है। इन दोनों का सम क्या बन गया आपका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो चीज़ है इसके अंदर, तो ये ए आपका रियल पार्ट है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और बी आपका भी रियल पार्ट है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, अब इसमें ये जो आयोटा आ रहा है ना, सिर्फ इसकी वजह से ये क्या बन जाता है, एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ये ए और बी तो आपके रियल होते हैं। देखें, अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, 3 + 2 आयोटा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बस इसके साथ ये जो आयोटा आ गया, ये हमें क्या कह देता है कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो ये भी आपका रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, बस इसकी वजह से ये पूरा क्या कहलाता है, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, इस एक्सरसाइज में हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों बताने भी होंगे, उन्हें सॉल्व भी करना होगा। काफ़ी सारा कुछ हमारे पास काम है, हम करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, जब हमें कहा जाएगा कि रियल पार्ट अलग कराओ, इमेजिनरी पार्ट अलग कराओ, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर लिख करके, ये क्या है, रियल पार्ट है। और जो आयोटा के साथ आ रहा है, ये है तो रियल नंबर, लेकिन पार्ट किसका है, इमेजिनरी नंबर का पार्ट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, और ये आयोटा के साथ ये जो 2 मौजूद है, ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सिर्फ 2, आयोटा नहीं, सिर्फ 2। ठीक है, अब अगर से कोई भी रूट या कोई भी वैल्यू रूट में माइनस के साथ आ जाती है, तो हर उस नंबर के साथ आयोटा मौजूद होगा। किस तरीके से, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखें, अगर से मैं -√25 लिखता हूँ, ठीक है, तो आप 25 का रूट तो ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन -√-25 करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, कैलकुलेटर एरर दे देगा। ठीक है, तो इसको अब हमें सॉल्व कैसे करना होगा, हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर मैं -1 × 25 करा दूँ तो क्या होगा, -25 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन एक रूल के हिसाब से हमें पता है कि जो हमने मैट्रिक में पढ़ा था कि अगर एक रूट में 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उन्हें दोनों को अलग अलग रूट में लिख सकते। ठीक है, तो अब देखें, -1 अलग हो गया, 25 अलग हो गया, तो इससे क्या आंसर बनेगा, 25 का रूट 5 और √-1 इज़ आयोटा, बन गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी नंबर 1। तो इसी तरीके से आपको हर जगह से क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को पहचानना है। ये आपकी फॉर्म होती है, काफ़ी घिचपिच मैंने कर दी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिख दी हैं, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ। ठीक है, ये है आपका पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका हमें क्या करना है, यूज़ करना है। ये रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा, और इसको हम और भी एक तरीके से लिखते हैं, जैसे कि एक ऑर्डर पेयर बना के A, B। ठीक है, फर्स्ट पे आपके पास रियल नंबर, रियल पार्ट आएगा, और सेकंड पे आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। आयोटा नहीं, आयोटा के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा जिसे आप रियल नंबर कह रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चलें भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, थोड़े से फॉर्मूलाज देखेंगे। इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया। ठीक है, मैंने वीडियो थोड़ी सी स्किप करी क्योंकि मिटाने में टाइम लगता है, बिला वजह वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर आप लोग भी बोर होंगे कि फालतू काम कर रहे हैं, तो वो मैंने हटा दिया इसमें से। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। इनको क्या करने के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, मल्टीप्लाई करने के और डिवाइड करने के। ठीक है, अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको सिंपल A + B आयोटा की फॉर्म में दिया जाता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप जैसे दिल करे वैसे ऐड करा सकते हैं, मतलब जैसे आप ऐड कराते हैं वैसे आप ऐड कराएंगे। लेकिन इन केस आपको A, B + C, D दे दिया जाता है, ठीक है, तो आप किस तरीके से प्लस कराएंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, मैंने बताया था आपको कि
ये जो पहला नंबर होता है ये रियल होता है और ये जो दूसरा होता है यानी कि बी, ये क्या होता है, इमेजिनरी होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही काम है, ठीक है। तो हम ऐड भी उसी तरीके से करेंगे कि रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ नहीं लिखता, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो a प्लस सी हो जाएगा, रियल टू रियल, देन इमेजिनरी टू इमेजिनरी, कॉमा लगाएंगे, इमेजिनरी टू b प्लस डी, ठीक है, इमेजिनरी टू इमेजिनरी। ये हो गई आपकी एडिशन। सब्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क होगा, कुछ नहीं, बस जहाँ हमने प्लस लगाया वहाँ पर माइनस लगा देंगे, सिंपल है। जैसे कि a कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी इज़ इक्वल टू, क्या कर देंगे हम, a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। ये हो गई सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये उस सूरत में बता रहा हूँ जब आपको इस फॉर्म में दिए जाएंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपको अगर दे दिए गए तो आप कैसे ऐड करेंगे, इन फार्मूला से ऐड कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि सर फार्मूला किस तरीके से बना, क्या हुआ, आप पूछते हैं तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। वैसे अगर नहीं पूछते तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है ये जानने में कि फार्मूला किस तरीके से बने हैं दोनों, ये दोनों आगे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने वाले हैं उसके, तो मैं बिल्कुल आपके लिए एक क्लास रख लूँगा इसकी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सिंपल से यहाँ देखते हैं हम, a कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी, ठीक है। मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऑर्डर पेयर ले लिए, अब इनको मल्टीप्लाई कराना है। आपने ये याद रखना है, पहले रियल टू रियल, देन इमेजिनरी टू इमेजिनरी, a टू सी माइनस b टू d। पहले रियल टू रियल हो गया, इमेजिनरी टू इमेजिनरी करा लिया हमने। अब कॉमा लगाएंगे हम, ठीक है। अब इमेजिनरी और रियल, a d, इमेजिनरी और रियल, फिर इसका इमेजिनरी और इसका रियल, प्लस बी सी। हो गई मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला भी। बिल्कुल सेम हम यही फार्मूला लगाएंगे अभी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के फार्मूलाज में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने एक दफ़ा फार्मूला लिखवा दिया, आप नोट कर लेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। चलो आगे चलते हैं, डिवीज़न का फार्मूला देखते हैं। a कॉमा बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी, ठीक है। अब देखें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आपको, डिवीज़न में खैर मल्टीप्लिकेशन में तो कोई मसला नहीं है, डिवीज़न में आपको जब भी इस फॉर्म में दिया जाएगा तो आप ये फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं भी एनी केस ऐसा हुआ कि आपको a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में अगर आपको मिल जाते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर और उन्हें डिवाइड कराना है, तो हमारे पास तरीका होता है उसको सॉल्व करने का, हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी जब एक्सरसाइज पे जाएंगे तो मैं वो आपको चीज़ें करके दिखाऊंगा और आपको भी आ जाएगी, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि डिवीज़न है तो अपॉन में वैल्यूज़ आएंगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपने याद रखना है कि कॉमा के दोनों तरफ अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद वही वाला काम के रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट से, b इंटू डी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, प्लस क्यों आ गया, क्योंकि जब हम डिवाइड कराते हैं तो यहाँ पर पहले से ही माइनस होता है, तो जो फॉर्मूले का माइनस आता है और वैल्यू का माइनस आता है दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब क्या करना है हमें, रियल टू इमेजिनरी, पहले हम इस वाले रियल टू इमेजिनरी को कराएंगे यानी b टू c कराएंगे, देन माइनस a टू d। ये बन गए आपके पास फॉर्मूले चारों के चारों, और यही हमें यूज़ करने हैं अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन क्लास, बिल्कुल सही बता भी दिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, सारे फार्मूलाज भी बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट बना के उसमें सारी वीडियोस डाल दूँगा, आप लोग प्लेलिस्ट एक्सेस करेंगे, आपको सारी वीडियोस एक जगह पे मिलेंगी सीरीज़ वाइज, आप उसे एक्सेस करके सारे लेक्चर्स तरीके से देख सकते हैं, ठीक है।
तो नोट कर लें, और अगर से कोई चीज़ मिस भी हो जाती है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो का। यही फ़ायदा है वीडियो लेक्चर का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।